बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत तो ये है, अगर कोई शख्स इसे रात में पढ़कर सोता है तो उसका घर जलने से महफूज रहेगा। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत ये है और आयतुल कुर्सी की बरकत ये है, अगर आप सफ़र में पढ़ लेते हैं तो आपका सफ़र महफूज रहेगा, आप परेशानी बलाओं से महफूज रहेंगे। आयतुल कुर्सी की बहुत सारी फ़जीलत है। आयतुल कुर्सी को अगर कोई शख्स पढ़ने लगता है तो उसके ऊपर से तमाम बलियात दूर हो जाती हैं, तमाम आफ़ात दुरकिनार ख़त्म हो जाती हैं। आयतुल कुर्सी को अगर कोई शख्स दिल से लिया तो उसकी तमाम ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी शरीफ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला तीसरे पारे में नाजिल फरमाया है, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये जो आयत है ना, इसे आयतुल कुर्सी कहा गया है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में दिया। आयतुल कुर्सी शरीफ एक वाहिद ऐसी आयतुल कुर्सी है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के 17 इस्म आज़म शरीफ है, यानी 17 नाम मुबारका हैं। आयतुल कुर्सी शरीफ की फ़जीलत यूँ आई है, फ़रमाया गया है अगर कोई शख्स रात में पढ़कर सोया तो उसका घर जलने से महफूज रहेगा। और इसके ताल्लुक़ से एक और बातें आती हैं, फ़रमाया गया है अगर कोई शख्स की ये आदत है कि वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ता है, तो फ़रमाया गया है कि जब उसकी आखिरी वक्त आएगी, रूह निकाली जाएगी, तो उसका एक पैर दुनिया में होगा, दूसरा पैर जन्नत में होगा। आयतुल कुर्सी शरीफ कितनी बड़ी बड़ी फ़जीलत आई है। और आयतुल कुर्सी शरीफ की जो आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो क़य्यूम आप इसमें आखिर में देख रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म शरीफ में से एक इस्म आज़म है। इस चीज़ को आप जहन में रखें। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में दिया। लेकिन आज इंशाअल्लाह हम आयतुल कुर्सी शरीफ का एक छोटा सा मुख्तसर वजीफ़ा लाए हैं। और मैं आपको बताऊं, आयतुल कुर्सी शरीफ की इतनी फ़जीलत और कमालात, जिनमें से हमने कुछ चीज़ें कोट करके हमने आपको बताई, तो इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ज़्यादा नहीं मैं बयान कर पाता हूँ। बस शॉर्ट में ये है कि इसका वजीफ़ा जो आज का है बड़ा कीमती, बड़ा मोतबर, और आज के दिन का ये कीमती वजीफ़ा और आज ही के नहीं बल्कि आप और भी दिन में कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमा के दिन अगर करेंगे तो ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बाबरकत दिन है, इसलिए कि ये दोनों दिन ही बाबरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका जो प्रोसेस है, इसका वजीफ़ा है, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल भरा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपसे हो नहीं पाएगा या आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। और इंशाअल्लाह मैं बयान भी करता हूँ, आप देखते होंगे एकदम आसानी से बयान करता हूँ, आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमारे एक एक भाई को मेरी बात समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया आयतुल कुर्सी शरीफ की फ़जीलत, तब आइए इसका वजीफ़ा भी देख लिया जाए। वजीफ़ा बड़ा नॉर्मल सा है। वजीफ़ा ये है कि ये जो वजीफ़ा है आप मगरिब बाद आप करेंगे, इसलिए कि वो टाइम जो होता है मगरिब बाद बड़ा ही कीमती, बड़ा मोतबर होता है। मगरिब बाद आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मगरिब की नमाज़ जब आप पढ़ के फ़ारिग हो जाएंगे, आप नमाज के फ़ौरन बात कर सकते हैं या थोड़ा रुक कर सकते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग हुए हैं तो या उस वक्त कर लें, या आप उसके 10 मिनट 20 मिनट बाद आराम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहेंगे, अब वो आपका मसला रहेगा। बहरहाल वजीफ़ा सुन लें जो तरीक़ा है। जैसे अगर नमाज के बाद फ़ौरन करेंगे तो आप जान लें इसका प्रोसेस, और यही तरीका बाद में भी करेंगे तो होगा। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों पर गिनते हुए 101 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द करिए। 101 मरतबा अपने आका के बारगाह में दुरूद पाक की खराज अक़ीदत पेश करिए, उससे कम नहीं, 101 मरतबा। फिर आप 1 मरतबा सूरतुल फातिहा, जिसे सूरह शिफा कहा गया है, यानी कुरान मजीद जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले जो सूरह नज़र आएगी, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज सबको याद होनी चाहिए, जिसको नहीं याद है वो भी याद कर ले। ये अगर नहीं याद है तो क्या याद है ज़िंदगी में, आपकी नमाज ही नहीं होगी। सूरह फातिहा की 11 नाम है, सूरह शिफा भी उन्हीं में से, आपको मालूम होनी चाहिए, मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो उसे एक बार पढ़ ले, सूरह फातिहा शरीफ को, सूरह फातिहा शरीफ एक बार पढ़ लिए। फिर उसके बाद आप 1 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िए, सिर्फ़ 1 मरतबा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़िए। 1 मरतबा पढ़ लिए, फिर से आप वही प्रोसेस अपनाते हुए, यानी 1
01 ٹائمز یعنی 101 مرتبہ پھر سے درود پاک کے خراج عقیدت پیش کریے، وہ بھی آرام سے، کوئی جلدی بازی نہیں ہے، جلدی بازی آپ نہ کریں اس وظیفے میں، آرام سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ رب ذوالجلال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور پھر وہ جو دعا کا طریقہ ہوتا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ دعا مانگے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے دعا مانگے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات جو آپ کے دلی خواہش رہی ہے، آپ ان ساری چیزوں کو بیان کریں، اپنے رب ذوالجلال سے، اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے مولا سے بیان کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا دل اور ہمارا یقین کامل ہے کہ مولا اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اگر بندہ مانگے تو نہ، انشاءاللہ آپ مانگیے، اپنے رب سے باتیں بتائیں اپنی، مولا کو سب معلوم ہے، مولا عالم القدیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن مولا یہ دیکھتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے کہ نہیں۔ آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں عطا ہوں گی۔ اگر آپ سے جو مانگنے سے رہ جائے گا مولا وہ بھی عطا کر دے گا آپ کو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی چھوٹا سا وظیفہ تھا، اور ہمارے چینل میں عنقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ انشاءاللہ 1500 ہمارے بھائی عنقریب جڑنے والے ہیں، اور آپ لوگ چاہیں گے انشاءاللہ تبھی ہوگا، اس لیے کہ جو وظیفہ ڈالتا ہوں اسے دوسروں تک شیئر کریے، دوسروں تک بھیجیے، تاکہ ہمارے اور بھی بھائی دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں میرا سارا وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور سبسکرائب کر لیجئے، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریے، اگر کوئی باتیں ہوں گی تو آپ پوچھ لیا کریے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔